आचार्य श्री नमोस्तु कमल जैन सीसी नगर दिल्ली से शंका कर रहे हैं कि जो मूल नायक अचल प्रतिमा है उसका अभिषेक 6:30 बजे होता है, फिर बाद में लोग 8:30 बजे आते हैं तो मूल नायक से छोटी प्रतिमा उठा करके और पांडुक शिला पर विराजमान करके अभिषेक करते हैं। तो क्या ये 2 बार अभिषेक होना उचित है? अलग अलग यद्यपि होता अलग अलग है, तो क्या उचित है या अनुचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिनेन भगवान की भक्ति, त्रिकाल भक्ति आप करें, और भगवान की भक्ति कभी भी अनुचित नहीं होती है, अनुचित कभी नहीं हो सकती है। आप तीनों टाइम भगवान की भक्ति करो, मन से करो, वचन से करो, काया से करो, किसी भी प्रकार से करो। जिनेन भगवान का अवलंबन होना चाहिए और वो भक्ति कभी भी अनुचित नहीं होती है। अभिषेक भी एक भक्ति है, पूजा भी एक भक्ति है, और प्रार्थना भी एक भक्ति है, गीत गाना भी एक भक्ति है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई अनुचित नहीं होता है। पर एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है कि प्रातः कालीन जो उठ कर के मंदिर जाना और वहाँ पर जिनालय में भगवान का, श्री जी का अभिषेक होना, ये प्रातः काल की जो व्यवस्था है एक अद्भुत व्यवस्था है और उसमें हमें सहभागी बनना चाहिए। लेकिन प्रातः काल के अभिषेक में नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद जब तक जिनालय खुला रहता है तब तक आप जो हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के अनुसार आप अभिषेक कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई त्यागी व्रती है, अचानक 9 बजे 10 बजे आता है, उसका अभिषेक का नियम है, तो क्या वो बिना अभिषेक के भोजन पानी करेगा? नहीं, वो अभिषेक भी करेगा। जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं उस पूजा का पहला अंग अभिषेक होता है। महिलाएं भी बड़े ध्यान से सुने, यदि आप पूजा करते हैं तो पूजा का अंग पहला अभिषेक है। आपने अभिषेक देखा नहीं और जहाँ होता है वहाँ किया नहीं, तो फिर आपका जो है वो पूजा का पूरा अंग हुआ नहीं, क्योंकि सबसे पहले अंग अभिषेक है, उसके बाद अष्टद्रव्य से पूजन है, जयमाल है, फिर शांति पाठ है, फिर विसर्जन है। इस प्रकार से पूजन की ये अंग हैं। आप उस अंग से गुजरना पड़ेगा, तब आपकी पूरी अच्छे से भक्ति मानी जाती है। तो आप अपने यहाँ पर 8 बजे 9 बजे भी करते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, और यदि ऐसी सुविधा समाज को स्वीकार है तो अवश्य करना चाहिए। और मैं समाज से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको पूरे वर्ग को जोड़ना है तो आप इस प्रकार के कठोर कानून ना बनाएं जिससे अन्य लोग जो हैं अपने कर्तव्य का पालन ना कर सकें। ठीक है, एक व्यवस्था हो गई सुबह टाइम की, सब लोगों ने आके कर लिया, लेकिन बाकी समय की व्यवस्था श्रावक पर छोड़ देना चाहिए। वो आएँ, अपना पानी गर्म करें और भगवान को सिंहासन में थाली में विराजमान करें, अभिषेक कर लें, माजन करके पुनः रख दें, अपनी पूजा पाठ कर लें। ये सब कर्तव्यों का पालन होने दो। हमने जिनेन भगवान को क्यों बिठाया है? क्या मात्र देव दर्शन के लिए बिठाया है? नहीं, हमें सारा देव दर्शन के साथ साथ अभिषेक, पूजा पाठ की क्रियाएं कर सकें, वहाँ पर हम प्रार्थना कर सकें, फिर स्वाध्याय कर सकें, ध्यान कर सकें, कायोत्सर्ग कर सकें। इसलिए तो हमने विराजमान किया है। और किसके लिए किया है? श्रावकों के लिए तो किया है, रहने वाली समाज के लिए तो किया है। तो उसे इतना कानून में, बंधन में ना बांध दिया जाए कि समाज अपने जो है रहने वाले जो श्रावक हैं वो अपने षट कर्तव्य का पालन ही न कर पाएँ, षट कर्तव्य का पालन कर सकें, ऐसी व्यवस्था समाज को बनाना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु विनोद जैन अहमदाबाद से शंका कर रहे हैं कि हम लोगों की स्वाध्याय के प्रति रुचि है और कई विद्वानों से हम लोगों ने अध्ययन भी किया है, करीब 30-35 साल से अध्ययन कर रहे हैं, किंतु संयम के प्रति हमारी रुचि नहीं बढ़ पा रही है। इसमें कारण क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। इसका बहुत बड़ा कारण है, और एक सबसे बड़ा कारण तो यह है
कि हमारे शास्त्र स्वाध्याय की गद्दियों में अव्रतियों का बैठना। चारित्रहीन व्यक्ति जो हैं शास्त्र का वाचन करते हैं, और जब चारित्रहीन व्यक्ति शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं और बड़ी बड़ी बातें अव्रतियों को सुनाते हैं जो व्रत नहीं हैं, तो वो व्यक्ति भी जो है चारित्रवान नहीं बन पाता है। सबसे पहले जो बड़े बड़े विद्वानों से आपने पढ़ा है, तो आप लिस्ट बना के देख लीजिए, क्या वो चारित्रवान पंडित हैं? क्या वो रात्रि भोजन छोड़ा उन्होंने? क्या उन्होंने जमीकंत आदि को छोड़ा? क्या उन्होंने 12 व्रतों को अंगीकार किया? क्या कोई प्रतिमा आदि धारण की? तो आप देखेंगे उनसे चारित्रहीन और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखेगा। वो चाहें तो हलवाई का भोजन कर लें, होटलों का भोजन कर लें, सफ़र करते हैं तो बाहर के व्यक्तियों के हाथों का भोजन कर लें, अनछने पानी का उपयोग करते हैं। उनको देखिए, ऐसे व्यक्तियों ने जो स्वाध्याय किया है, चारित्र का पतन जिनका सदा रहता है, ऐसे व्यक्तियों के स्वाध्याय से आपने स्वाध्याय करके अपने जीवन में व्रत अंगीकार नहीं कर पाए। एक तरीका है, यदि आपको चारित्र स्वयं यदि प्रकट करना है, तो चारित्रवानों के पास बैठ कर के चारित्रवानों से स्वाध्याय सुनो। व्रतियों से पढ़ोगे तो व्रत लेने के भाव बनेंगे, और अव्रतियों से पढ़ोगे तो नियम से असंयमी दशा में रहोगे। आप उठा के देख लो इतिहास, जितने भी जो हैं अव्रती विद्वानों से जिन्होंने स्वाध्याय किया है, वो आज तक व्रती नहीं बने, और जितने लोगों ने व्रती विद्वानों से स्वाध्याय किया है, वो ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारिणी बन गए, साधु बन गए, संत बन गए, और आज उन्होंने अपना आत्मकल्याण कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, व्रतियों से पढ़ो, मुनिराजों के मुख से पढ़ो, कैसे वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। देखो कितने दीक्षा लेते हैं, कितने व्रत को लेते हैं। मुनिराज को जो आहार दान देता है वो व्रती कितने बन जाते हैं। मुनिराज की संगति जो करता है वो कितने व्रती बन जाते हैं। उनको तो पढ़ाना भी नहीं पड़ता है, बिना पढ़ाए ही देख करके लोग चारित्र को अंगीकार कर लेते हैं और मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते हैं। इसलिए व्रतियों से पढ़ो, व्रतियों के पास बैठो, जीवन में बहुत चमत्कार पैदा होगा और चारित्र की अनुभूति होगी, चारित्र प्रकट होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।